वेलकम बैक। हम क्रॉप्स के बारे में आगे अभी देखते हैं। तो नाउ हम अभी बेवरेजेस के बारे में देखते हैं, उसके बाद कैश क्रॉप्स के बारे में देखते हैं। तो बेवरेजेस में टी, कॉफी एंड कोको, ये हमारे बेवरेज के क्रॉप्स है। तो टी की बात करें तो इंडिया जो है ना, वर्ल्ड का लीडर है इन टोटल एरिया अंडर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। एक्चुअली टी है ना, चाइना से इंडिया आया है। ब्रिटिश लोग चाइना में से इंडिया वो टी का प्लांट को स्मगल करके इंडिया लाए थे। आज चाइना नंबर 2 है वर्ल्ड में टी प्रोडक्शन और यूज में, और इंडिया आज नंबर 1 है। तो इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है टी का। टी जो है ना, स्लोपी लैंड पे उगता है। तो लैंड कैसा चाहिए? स्लोपी लैंड जिसमें आयरन हो ना, और ये एसेंशियल है। तो कोई भी स्लोपी लैंड, कोई भी पहाड़ी लैंड नहीं चलेगा, आयरन कंटेनिंग स्लोपी लैंड, इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट साइड पे काफी ये उगता है। वाटर शुड नॉट रिमेन स्टेगनेंट एट द रूट्स। वाटर स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए, नॉट स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मीन्स जमा। पानी जमा नहीं થવું જોઈએ एट द रूट्स। अगर ऐसा होगा तो वो डैमेज करेगा क्रॉप को। तो रनिंग वाटर, इसलिए वो हिल के स्लोप में, स्लोपी लैंड पे चाय उगाना पड़ता है। सी बेसिकली ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा बारिश चाहिए, लेकिन वो पानी जमा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो पहाड़ के स्लोप पे ही उसको उगा सकते हैं। तो टेम्परेचर बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल अराउंड 200 सेमी रेनफॉल, यानी बहुत हैवी रेनफॉल, राइट, बहुत हैवी रेनफॉल के एरिया में वो उगेगा, राइट। इंडिया में आसाम इज द मेन टी प्रोड्यूसर, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, थोड़ा बहुत उत्तराखंड में, और तमिलनाडु और कर्नाटका, साउथ इंडिया में थोड़ा थोड़ा चाय उगता है, लेकिन नॉर्मली इट इज मेनली आसाम। यू सी ये डायग्राम में ये पूरे चाय के गार्डन्स है, और ये पूरा हिल के स्लोप पे, और ये देखो ये औरतें चाय के लीव्स को कलेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ कॉफी जो प्लांट्स है, कॉफी की बात करें तो कॉफी भी हिल स्लोप पे रियर होता है, इन सच अ वे के वो बड़ी बड़ी ट्रीज के शेडो के अंदर उसको उगाते हैं। नॉर्मली ये ट्रीज है ना, हम रबर के ट्रीज, बिकॉज कॉफी एंड रबर को एक ही प्रकार का टेम्परेचर चाहिए और एक ही प्रकार का कंडीशन चाहिए, तो कॉफी एंड रबर एक साथ उगाएंगे। तो रबर के ट्रीज के नीचे अब देखो कॉफी के ट्री का रो होगा, यानी एक रो रबर का ट्री होगा, नीचे कॉफी का ट्री होगा, दूसरा रबर का ट्री और नीचे कॉफी होगा। तो कॉफी एंड रबर साथ में हमेशा उगाएंगे इन सच अ वे कि सनलाइट कॉफी पे डायरेक्टली गिरना नहीं चाहिए। उसके लीव्स है ना बहुत टेंडर होते हैं, तो सनलाइट डायरेक्ट गिरेगा तो वो बिगड़ जाएगा। और ये कॉफी का जो पूरा प्लांट देखो, इसमें से कॉफी का फ्रूट ये उगता है, ये पूरा कॉफी का फ्रूट्स है, उसको कलेक्ट करके उसको सुखाते हैं। अभी कॉफी को 150 सेमी टू 200 सेमी रेनफॉल चाहिए, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो ये कंडीशन कर्नाटका में ज्यादा होता है, कर्नाटका, साउथ इंडिया में केरला एंड तमिलनाडु। उसमें कुर्ग रीजन, कर्नाटका का कुर्ग रीजन इंडिया का मैक्सिमम कॉफी उगाता है, ऑल्सो इंडिया का बेस्ट कॉफी उगाता है। तो कुर्ग के कॉफी इंडिया की बेस्ट कॉफी मानी जाती है। कोको एक थर्ड प्रोडक्ट है जो बहुत यूजफुल है। वो कोको फ्रूट जो होता है उसके सीड्स में से कोको प्रिपेयर होता है। कोको भी बेवरेज है, उसको हम पीते हैं, गरम हॉट कोको पीते हैं ना, हम हॉट चॉकलेट पीते हैं, हॉट कोको पीते हैं, बहुत उसका यूज है। तो चॉकलेट उसका मेन प्रोडक्ट है। यू सी ये डायग्राम में आपको कोको का प्लांट दिखा है, और ये कोको का ट्री में से देखो ये कोको का सीड्स है, और इसके अंदर से कोको का फ्रूट है, सॉरी, उसके अंदर कोको के सीड्स होते हैं। ये पूरा कोको का फार्म देखो, प्लांटेशन है, और ये कोको का फ्रूट में से कोको के सीड्स निकालते, और ये कोको के सीड्स को रोस्ट करके, उसको ग्राइंड करके पाउडर बना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। यम्मी यम्मी चॉकलेट्स,
हॉट कोको, हॉट चॉकलेट्स, बहुत सारी चीज, सॉस, वो चॉकलेट ड्रेसिंग्स और बहुत सारी चीज कोको में से बनता है। कोको को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, एक्सेसिव रेनफॉल चाहिए। इंडिया में, वर्ल्ड में अफ्रीका के कंट्रीज मेनली घाना जो है, कॉन्गो जो है, ये उसके मेजर प्रोड्यूसर्स है। कोको इंडिया में केरला, कर्नाटका, आंध्र और तमिलनाडु में उगता है। जहां कॉफी उगता है वहां पे कोको भी उगता है। चलो अभी कुछ कैश क्रॉप की बात करते हैं। कैश क्रॉप मीन्स ऐसे क्रॉप जो फार्मर डायरेक्टली यूज न करे लेकिन उसको मार्केट में बेच के पैसा कमाता है। तो कॉटन, शुगर केन, जूट, टोबैको एंड रबर आर डिफरेंट कैश क्रॉप्स जो बहुत काम के हैं, बहुत इनकम देते हैं फार्मर को। तो कॉटन की बात करें तो कॉटन खरीफ क्रॉप है, इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। गुजरात का भी बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। वो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में इन प्रोडक्शन, यूज एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। एंड कॉटन विदाउट द सीड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, यानी कॉटन के प्लांट में से कॉटन और उसका सीड निकलता है और उसका बहुत यूज होता है। तो कॉटन को व्हाइट गोल्ड कहा गया है। तो व्हाइट गोल्ड क्यों? बिकॉज कॉटन का प्लांट से कॉटन तो निकलेगा ही, साथ में कॉटन सीड ऑयल ऑल्सो इज प्रिपेयर्ड, दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एडिबल ऑयल। उसके कॉटन के जो सीड्स है उसमें से ऑयल केक भी निकलता है, यानी ऑयल निकलता है और ऑयल केक्स जो एनिमल फूड में काम लगता है। तो कॉटन बहुत वर्सेटाइल प्लांट है, बहुत यूजफुल प्लांट है। ये कॉटन का प्लांट है। अब देखो कितना व्हाइट स्नो जैसा ये पूरा उसका प्लांट, इसका फ्लावर होता है, ये कॉटन का फ्लावर है और ये कॉटन का फ्लावर में से हम फाइबर निकालते हैं और धागा बनाते हैं और धागा में से कपड़ा बनाते हैं। तो ये फ्लो चार्ट देखो कॉटन का यूज का। कॉटन का जो पूरा प्लांट है उसमें से उसका कॉटन निकलता है। ये जो कॉटन की बात करें, ये कॉटन, राइट, ये कॉटन के दो पार्ट है उसका, राइट। वो कॉटन का धागा बन से मिल में जाता है, वो क्लॉथ बनता है, कपड़ा बनता है, राइट। कॉटन का जो प्लांट में से सीड निकला, वो सीड में से ऑयल निकलता है जो हम साबु बनाने में काम यूज करेंगे और हाइड्रोजनेट करके उसको एडिबल ऑयल की तरह हम यूज करेंगे। ये ऑयल को यूज करेंगे, कॉटन सीड ऑयल यूज करेंगे। वो सीड जो ऑयल निकालने के बाद जो कूचा बचा उसमें से ऑयल केक बनाते हैं और जो कैटल फीड का काम करेगा और खाटर का काम भी करेगा, मनियों का काम भी करेगा। तो कॉटन में से ये यूज हुआ, कॉटन में से कपड़ा बना, सीड में से ऑयल निकला और वो सील के सीड का जो कुचा बचा उसमें से केक बना के कैटल को फीड किया या मनियोर उससे बनाया। कॉटन का जो प्लांट का जो स्ट्रॉ है वो फ्यूल में, पेपर बनाने में, पैकिंग मटेरियल में इट इज यूज। तो इसी कॉटन का प्लांट कितना यूजफुल प्लांट है, राइट। तो कॉटन को ब्लैक लावा सॉइल चाहिए। कॉटन को कैसे सॉइल चाहिए? ब्लैक लावा सॉइल विच कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्गर टाइम। ब्लैक सॉइल चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कॉटन का कि ब्लैक सॉइल चाहिए उसको। उसमें मिनरल कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ मिनरल कंटेंट्स। उसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और 30 to 70 सेमी रेनफॉल चाहिए। ये कॉटन के लिए कंडीशंस है, प्लीज ये याद रखना। ग्रोइंग सीजन 6 से 8 महीने का, यानी कॉटन उगाया तो आपको साल में फार्मर और एक ही और क्रॉप ले पाएगा, बिकॉज 6 से 8 महीने तो कॉटन में ही जाएगा। फ्रॉस्ट कॉटन को डैमेज करेगा, इसलिए नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर कॉटन नहीं उगाते हम, बिकॉज वहां पे ठंडी में फ्रॉस्ट गिरता है। इंडिया में मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु एक्सेट्रा, इवन मध्य प्रदेश, ये भी कॉटन का अच्छा प्रोड्यूसर है। गुजरात के फार्मर्स ने बीटी कॉटन एक्सेप्ट किया है, बीटी ये हाइब्रिड कॉटन सीड एक्सेप्ट किया है, इसलिए गुजरात अभी फर्स्ट है इन इंडिया इन सोन एरिया
in productivity, in production and quality of cotton. Right? तो we are गुजरात कैसा है पूरा इंडिया में we are number 1 in all aspect of cotton growing. गुजरात में कहां पे है तो सुरेंद्रनगर या नॉर्थ गुजरात, देन राजकोट यानी काठियावाड़, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, मेहसाना, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कॉटन उगता है. इवन सूरत की डिस्ट्रिक्ट में भी कॉटन उगता है. सेकंड क्रॉप जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो शुगर केन है, शेरडी. इंडिया फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में इन टोटल एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन, एंड वी आर सेकंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. नंबर 1 ब्राजील है. प्लीज याद रखना, हम फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन. हम ज्यादा लैंड पे शुगर केन ग्रो किया, लेकिन प्रोडक्शन में हम ब्राजील के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं. शुगर केन में से शुगर बनता है, गौर એટલે जैगरी बनता है, अनरिफाइंड शुगर એટલે खांडसरी बनता है, साकर, ये शुगर केन से बनता है. और उसका जो कुचा बचा है, उसका जो प्लांट का जो रिमेन बचा है, वो उसे एसिटिक एसिड, विनेगर, अल्कोहल भी में बनता है. एट द सेम टाइम कैटल फीड में भी यूज होता है. तो गुजरात में अगर देखे तो बहुत सारे मिल्स जो है, कोडिनार, बारडोली, गंडेवी, वडोदरा, इवन सूरत डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू, वो कोऑपरेटिव बेसिस पे रन होता है. इसके लिए क्लाइमेट देखे तो ब्लैक लावा सॉइल और फर्टाइल एलुवियल सॉइल, देखो दोनों चलेगा, ब्लैक सॉइल भी चलेगा और एलुवियल सॉइल भी चलेगा. और मेनी फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा इज मोस्ट सुटेबल फॉर शुगर केन. उसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, एंड 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए. लेकिन जहां बारिश कम है, इतना बारिश न भी हो, तो भी इरिगेशन से आप उसको पानी दे देंगे, नहर से पानी देंगे, तो आप शेरडी उगा पाएंगे. तो मेनली शुगर केन यूपी में उगता है. इंडिया का 50% शेरडी यूपी अकेला उगाता है. उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब, बिहार एंड इवन गुजरात विल ग्रो लॉट ऑफ शुगर केन. लेकिन यूपी मैक्सिमम प्रोड्यूसर है. साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र दोनों में शुगर केन का प्रोडक्शन काफी बढ़ चुका है पहले से. काफी मिल्स भी है शुगर केन प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट आइटम है जूट. जूट जो है अगेन इंडिया नंबर 1 है. वी प्रोड्यूस मैक्सिमम जूट इन द वर्ल्ड. जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं. जूट जो है उसको रिवर डेल्टा का फर्टाइल सॉइल में ही उगा सकते हैं. बहुत पानी चाहिए, डूबता हुआ पानी चाहिए, जहां फ्रेश एल्यूमिनियम हर साल डिपॉजिट होता है. उसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 30 to 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, एंड रेनफॉल शुड बी मोर देन 100 सेंटीमीटर. मेनली वो जूट अगर देखे तो रिवर गंगा का जो डेल्टा है, द डेल्टा ऑफ रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल, वो इंडिया में मैक्सिमम जूट उगाता है. उसके अलावा आसाम, बिहार, ओडिशा एंड यूपी में भी जूट उगता है, लेकिन मेन जूट यहां पे उगता है वेस्ट बंगाल में, गंगा रिवर का डेल्टा में. जूट में से क्या बनेगा तो गनी बैग्स बनेगा, गुंचा, मैट्रेसेस, रोप्स, बैग्स, स्लीपर्स, हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल्स, अब तो फैंसी आइटम्स एक्सेट्रा जूट से बनता है. बहुत उसका यूज अभी बढ़ रहा है जूट का. नेक्स्ट कैश क्रॉप इज टोबैको. उसको लोमी सॉइल चाहिए, 100 सेमी के आसपास का रेनफॉल चाहिए, एंड 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए. टोबैको जो की क्वालिटी है ना, इट डिपेंड्स ऑन द सॉइल का टाइप, मोर ऑन द टाइप ऑफ सॉइल देन ऑन द क्लाइमेट. क्लाइमेट ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन सॉइल टाइप ज्यादा मैटर करेगा. इंडिया में टोबैको का उगता है तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये दो मेन स्टेट है, थोड़ा बहुत यूपी एंड थोड़ा बहुत कर्नाटका में. गुजरात में चरोतर एरिया, याद रखना, गुजरात में चरोतर एरिया ऑफ आनंद एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज वेरी फेमस फॉर टोबैको प्रोडक्शन. इसलिए चरोतर एरिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन लीफ, बिकॉज यहां पे मैक्सिमम टोबैको उगता है.
इंडिया में जितना भी टोबैको उगता है उसका 1/5 मीन्स 20% टोबैको एक्सपोर्ट करते हैं, मेनली यूके, रशिया, मेनली इन शॉर्ट यूरोप की, और हम एक्सपोर्ट करते हैं। लास्ट कैश क्रॉप की बात करें, रबर की बात करते हैं। तो रबर से वी कैन मैन्युफैक्चर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टायर, ट्यूब्स, ये सब रबर से बनता है। रबर प्लांटेशन क्रॉप तरीके से उसको कल्टीवेट होता है इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। हमने क्या बोला था, जहां कॉफी का प्लांटेशन है वहां पे रबर साथ में उगता है। इंडिया वर्ल्ड में 5th नंबर पे है रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री में। इंडिया में साउथ इंडिया में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में ज्यादा रबर उगता है, थोड़ा बहुत आसाम एंड थोड़ा बहुत त्रिपुरा में भी उगता है। यहाँ पे इवन आंध्र प्रदेश है, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी उगेगा। और अभी कॉन्डिमेंट एंड स्पाइसेस की बात करते हैं, मरी मसाला की बात करते हैं। कॉन्डिमेंट मीन्स मरी मसाला, इसकी बात करते हैं। तो गुजरात जो है वो हम फर्स्ट है पूरे इंडिया में टू प्रोड्यूस क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स मीन्स जीरा, फेनल सीड्स। फेनल इज वरियाली અને इसबगोल। इसबगोल एक फाइबर है जो आपको डाइजेशन में बहुत काम लगता है। उसके अलावा इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्राइड कोरिएंडर। कोरिएंडर એટલે કોથમીર। देन फेनुग्रीक। फेनुग्रीक मीन्स मेथी। मेथी, देन मस्टर्ड એટલે राई, सुवा और अजवा, अजमो, अजवाइन या अजमो बोले। तो इंडिया लीडिंग कंट्री, यू कैन सी, यानी पूरा इंडिया में मरी मसाला से इंडिया भरा हुआ है। पूरा वर्ल्ड में जितना भी कॉन्डिमेंट्स बनता है, स्पाइसेस उगता है, उसका 35% पूरा वर्ल्ड का इंडिया विल कंट्रीब्यूट, यानी वी आर ए मेजर स्पाइस प्रोड्यूसर। इंडिया का जो काला मरी, ब्लैक पेपर, सिनेमन मीन्स टच, देन लवंग, क्लव, वो पूरे वर्ल्ड में उसका डिमांड है। इनफैक्ट ब्लैक पेपर को ढूंढते ढूंढते यूरोपियंस इंडिया आए और हम पे राज किया। मेडिसिनल प्लांट्स में अश्वगंधा, तुलसी, करियतु, मिंदी अवल, व्हाइट मुसली, मधुनाशिनी, डायबिटीज में काम लगने वाला है, अशोक, गरमल, लिंदी पीपर, गलो, खांसी में बहुत काम का है, एलोवेरा एक्सेट्रा, ये सब मेडिसिनल प्लांट्स में यूज होता है। एडिशन मिंट, मेंथॉल, पाम रोजा, लेमन ग्रास आर इंक्लूडेड एज फ्लेवर्ड क्रॉप्स। वो फ्लेवर देने के लिए यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कितना अलग अलग क्रॉप्स इंडिया में उगता है जिसका मेडिसिनल एंड स्पाइसेस में काम लगने वाला है। जैसे ये पूरा टेबल में अलग अलग क्रॉप, अलग अलग स्पाइसेस दिया है। कुछ स्पाइसेस का नाम आप ढूंढने का आप ट्राई करें, दैट इज योर एक्सरसाइज। या भाई कितना दिया है, 1 2 3 4 5 15 स्पाइसेस मैंने दिए हैं। 15 में से अगर आपको 10 भी आ जाए तो वेल एंड गुड, यू डन वेल। फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर की बात करें तो बहुत सारे फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगोज, एप्पल्स, पेयर, ग्रेप्स, ऑरेंजेस इंडिया में उगते हैं। बनानास जो है पानी के एरिया में उगाते हैं, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बनाना ग्रो कर रहा है। वैसे तो पूरा इंडिया में कोस्टल एरिया में उगता ही है। एप्पल्स को ठंडी का एरिया चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के वैली में एप्पल आर ग्रोन। ग्रेप्स आर ग्रोन इन उत्तराखंड। महाराष्ट्र में नासिक इज फेमस फॉर ग्रेप्स। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ग्रेप्स हम उगाते, लेकिन फिर भी हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से हम ग्रेप्स को इंपोर्ट भी करते हैं। इंडिया में इतना ज्यादा नहीं उगता है। से में ऑरेंजेस की बात करें तो नागपुर के ऑरेंजेस फेमस है। नागपुर इज इन महाराष्ट्र। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फेमस चीज होता है। मैंगो तो केरला के मैंगो, तमिलनाडु के मैंगोज,
महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आमफोस, गुजरात में एक अलग अलग प्रकार के केसर और लंगड़ा, अलग अलग जगह का अलग अलग मैंगो है जिसकी अलग खासियत है। इंडिया मैंगो में तो वर्ल्ड में किंग है, वी आर नंबर 1 इन मैंगोज ऑल्सो। तो अलग अलग वेजिटेबल्स भी इंडिया में उगते हैं, स्पाइसेस उगते हैं, कॉन्डिमेंट्स उगते हैं, राइट, फ्लावर्स लाइक रोज, मोगरा, जूही, अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स भी इंडिया में उगते हैं। तो ये तो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे उगते ही रहते हैं। ग्रास की बात करें तो कैश क्रॉप ज्यादा उगाने के कारण हमें ग्रास का शॉर्टेज महसूस हो रहा है, एंड ग्रास कैटल का फीड में यूज होता है, कैटल का खाने में यूज हो रहा है ग्रास। फिर भी वेरियस टाइप ऑफ ग्रासेस लाइक फॉडर क्रॉप, कैटल के लिए क्रॉप, देन धरफ, उसको गुजरात धरफ 1 बोलते हैं, अंजान, उसको पूसा येलो अंजान बोलते हैं, मार्सेल, दैट्स गुजरात मार्सेल ग्रास 1, शनियर, दैट्स गुजरात शनियर 1, जिंजवो, धमन, हेमेटा एंड क्लटारिया, वो सब गुजरात में उगाए जाने वाले अलग अलग ग्रास की वैरायटीज है। ये सारे ग्रासेस है ना, नॉर्मली उनका सोइंग होता है जून जुलाई के आसपास बारिश के टाइम में, और अक्टूबर में उनका हार्वेस्टिंग होता है, उनका कटाई हो जाता है, एंड देन दे आर ड्राइड एंड केप्ट इन द, उनको फार्मर अपने शेड में रख लेगा। सो ये क्रॉप्स का पूरा टॉपिक हमारा हो गया। अलग अलग हमने सीरियल्स से चालू किया था, बाद में पल्सेस देखे थे, बाद में ऑयल सीड्स देखे थे, उसके बाद हमने कैश क्रॉप्स देखे थे, देन कॉन्डिमेंट एंड स्पाइसेस देखे, एंड देन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देखे। तो अलग अलग इंडिया क्रॉप्स जो इंडिया में उसके कहाँ उगता है, उसके क्या खासियत है, वो सब हमने ये तो अब तक देखा है। अभी नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम कुछ नया कुछ देखेंगे।